पाकिस्तान फ़ज़ाई बरतरी में रोज़ाना कोई ऐसी ख़बर ज़रूर देता है जिससे दूसरे मुल्कों को शायद कुछ ऐसी गोलियां जो लूज़ मोशन से बचाएं खानी पड़ती होंगी, क्योंकि कान इस वक्त दुनिया का जदीद तरीन तैयारों में शामिल है और इसको 5th जनरेशन का तैयारा कहा जाता है, जिसमें सुपर क्रूज़ की सलाहियत भी मौजूद है। ना सिर्फ ये जहाज़ आएगा बल्कि एक हेलीकॉप्टर भी जो है फ़ैसला हुआ है कि वो भी तैयार किया जाएगा, जो कि पाकिस्तान में ही असम्बल किया जाएगा और उसके बहुत सारे पुर्जे और बहुत सारे सिस्टम जो हैं वो भी पाकिस्तान ही डेवलप करेगा, यानी उसको फिर किसी की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। ये मुश्तरका एक मंसूबा है जिसके तहत एक इस्लामी ब्लॉक का अपना सुपरसोनिक जहाज़ जो है वो तैयार किया जाएगा, जिसको आप सुपर क्रूज़ कह लें, जिसकी जो सलाहियत जो है F-35 जिसको भारत बाहर से ख़रीद रहा है, वो जहाज़ हमारे पास अपना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और सुपर क्रूज़ की सलाहियत वाला जहाज़ जो है, हवाई जहाज़ जो जंगी जहाज़ है, वो पाकिस्तान में बनेगा। इसको अगर मैं इस्लामिक सुपर क्रूज़ जहाज़ कहूँ तो गलत नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल पाकिस्तान और तुर्की के मबैन एक मुआहदा तय पाया है, जिसके तहत कान जो उसका बेहतरीन त्यारा है उसकी टेक्नोलॉजी जो है पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता जो ट्रांसफ़र की जाएगी और जिसके बाद यही जहाज़ जो है पाकिस्तान में बनेगा। पाकिस्तान फ़ज़ाई बरतरी में रोज़ाना कोई ऐसी ख़बर ज़रूर देता है जिससे दूसरे मुल्कों को शायद कुछ ऐसी गोलियां जो लूज़ मोशन से बचाएं खानी पड़ती होंगी, क्योंकि कान इस वक्त दुनिया का जदीद तरीन तैयारों में शामिल है और इसको 5th जनरेशन का तैयारा कहा जाता है, जिसमें सुपर क्रूज़ की सलाहियत भी मौजूद है। ये तुर्की और पाकिस्तान का फ्यूचर में प्लान है। 2 साल पहले इस पर बात शुरू हुई थी, जिसके बाद ये टेक्नोलॉजी जो है इसको लेने के लिए एक और इजलास हुआ है, जिसमें तमाम तुर्किया की वो कंपनीज जो इस जहाज़ को बनाने में के लिए काम करती हैं वो शामिल हुई। 32 टोटल कंपनीज थी जिनका जो है एक इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें यह तय पाया कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें लगा अमेरिकन इंजन भी रिप्लेस कर दिया जाएगा, क्योंकि नेटो का रुकन होने की वजह से कान को बिना पूछे उसके इंजन को किसी और मुल्क को फ़रोख्त नहीं किया जा सकता। तुर्किया उसका पाबंद है, लेकिन अब तुर्की ने कान का इंजन जो है उसको ख़ुद बनाने का फ़ैसला किया है। ये बहुत बड़ी बात है कि तुर्की जो है वो फुली एक डेवलप्ड जहाज़ जो है वो बना रहा है और उसकी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को भी ट्रांसफ़र होगी। और इसके इस सिलसिले में जो है इजलास जो है जॉइंट एक्शन कमेटी का वो मुनक्कद हो चुका है। ना सिर्फ ये जहाज़ आएगा बल्कि एक हेलीकॉप्टर भी जो है फ़ैसला हुआ है कि वो भी तैयार किया जाएगा, जो कि पाकिस्तान में ही असम्बल किया जाएगा और उसके बहुत सारे पुर्जे और बहुत सारे सिस्टम जो हैं वो भी पाकिस्तान ही डेवलप करेगा, यानी उसको फिर किसी की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। और ये जहाज़ आने के बाद F-16 तो गयो, यानी F-16 से बहुत आगे की चीज़ है ये। जो F-35 है या S-35 है या C-35 है, उसकी रेंज का एक जहाज़ है जो कि पाकिस्तान अपने मुल्क के अंदर तुर्की की मदद से तैयार करेगा। कान इसका नाम है और इसमें एरोस्पेस एंड टेक्नोलॉजी और तुर्क डिफेंस इंडस्ट्री सेक्रेटेरिएट ने मिलकर इस इजलास का इनेकाद किया, जिसमें तमाम 32 कंपनियों ने शिरकत की जो कुछ ना कुछ बनाती है। इसमें पाकिस्तान की कंपनीज भी शामिल है और तुर्किया की कंपनी भी शामिल हैं। इस इजलास में ये भी फ़ैसला हुआ कि अज़रबैजान और सऊदी अरब और पाकिस्तान भी जो है इसमें सारी इन्वेस्टमेंट का करेगा। ये फ्यूचर जहाज़ है जी। लंबाई इसकी 21 मीटर है, विंग इसके 14 मीटर चौड़े हैं और हाइट इसकी 6 मीटर है। 2715 फ़्लाइट वेट के साथ ये उड़ता है। 2 इंजन वाला जहाज़ है और स्पीड इसकी 1.8 मार्क है। मैंने पहले कहा था जंगी जहाज़ों की जो स्पीड है वो किलोमीटर से नहीं, मार्क एक पैमाना है जिससे ये तय की जाती है। किसी दिन इस पर भी बात करेंगे। और सर्विस सीलिंग इसकी 55,000 फुट है, यानी 55,000 फीट की बुलंदी पर भी ये इसी रफ्तार से जाएगा। और इसमें सुपर क्रूज़ शामिल है, जो कि किसी मिसाइल की फिर रेंज में ये जहाज़ नहीं आने वाला है। और इसमें 4 एयर टू एयर मिसाइल हैं और 2 इसके एयर टू सरफेस मिसाइल, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मिसाइल जो जदीद तरीन है वो इसमें फ़िट किए जा सकते हैं। और इसमें और बहुत सारी जिस तरह से स्क्रीन माउंटेड इसमें और हेलमेट माउंटेड उसमें जो है चीज़ें शामिल हैं, जो क्या जहाँ पर सारी चीज़ें सामने आती हैं। और सबसे ख़ास बात इसके वो रडार हैं जो दुश्मन के हर रडार को नकारा बनाना जानते हैं। ASI रडार जिनको बोला जाता है,
और इसमें ये सलाहियत भी है जहाज़ के अंदर कि अगर विजिबिलिटी कम हो, यानी धुंध और बादल या इस तरह की कोई विजिबिलिटी हो, तो इसके रडार और ये ख़ुद भी उसमें ऑपरेट कर सकता है। हेलमेट माउंटेड स्क्रीन का मैं बता चुका। F-35 की तरफ पे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेट सिस्टम से ये लेस है, जदीद तरीन है। ये F-35 में भी ये सिस्टम मौजूद है, लेकिन तुर्की के कान जहाज़ के अंदर भी ये मौजूद है। तुर्की ब्लॉक बिल्डिंग के तस्वर से तैयार हो रहा है, यानी ये तुर्की में ही सारा का सारा संभल होगा। मैंने आपसे बात की कि इसमें अभी तक जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन इस्तेमाल होता है, जो कि अमेरिकन कंपनी है, लेकिन अब तुर्की ने यह फ़ैसला किया है कि कान को आलमी मार्केट में बेचने के लिए वो पाकिस्तान के साथ मिलकर ये मुश्तरका मंसूबा जो है उसको पाया तकमील तक पहुँचाएगा, और इंजन भी वो खुद ही डेवलप करेगा। लाजमी बात है कि जनरल का इंजन जो है उसको वो किसी दूसरे मुल्क में नेटो का मेंबर होते हुए नहीं बेच सकता, इसलिए उसे मुकामी तौर पर ही तैयार किया जाएगा और पाकिस्तान में इसके बहुत सारे सिस्टम्स और बहुत सारे रडार्स जो हैं उनको बनाया जाएगा। यानी ये मुश्तरका एक मंसूबा है जिसके तहत एक इस्लामी ब्लॉक का अपना सुपरसोनिक जहाज़ जो है वो तैयार किया जाएगा, जिसको आप सुपर क्रूज़ कह लें, जिसकी जो सलाहियत जो है F-35 जिसको भारत बाहर से ख़रीद रहा है, वो जहाज़ हमारे पास अपना होगा। ये बड़ी ख़बर है इस हवाले से कि पाकिस्तान इस्लामिक ब्लॉक का एक जदीद तरीन त्यारा बग़ैर चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के और बग़ैर अमेरिकन टेक्नोलॉजी के अपने दोस्त तुर्की की मदद से ख़ुद तैयार करेगा और फिर इसको एक्सपोर्ट भी करेगा। जो मैं पहले कहता हूँ कि पाकिस्तान के असली साइंसदान जो हैं अब इस रुझान की तरफ आ गए हैं कि हम जो असला बनाते हैं उनको बैरून मुल्क फ़रोख्त भी करें। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ इससे पहले भी की हैं, लेकिन ये वीडियोज़ मुझे करते हुए दिली खुशी महसूस हो रही है कि एक 5th जनरेशन का त्यारा कान जो है वो भी जल्द पाकिस्तान में तैयार होना शुरू हो जाएगा। F-17 की धूम पहले से है, JF-17 की धूम पहले से है थंडर की, अब ये कान की धूम भी सारी इस्लामी दुनिया में गूंजेगी, और इसमें हमें ज़रूर सऊदी अरब की भी मदद लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पैसों का मामला है। लेकिन सऊदी अरब खुश दिली से करेगा, क्योंकि पाकिस्तान अगर ये जहाज़ तैयार करने में कामयाब हो गया तो कोई मुकाबल नहीं होगा ख़ित्ते में दूर तक, बल्कि बहुत दूर तक। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।